नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। फिर से बिहार में चुनाव है, दो जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको पता होगा तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल भी फूंका चुका है और कल अंतिम तिथि थी कांग्रेस के द्वारा दी गई अल्टीमेटम की भी और नामांकन वापस लेने की भी। अब चूंकि राजद ने अल्टीमेटम का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं किया और अपने प्रत्याशी को वापस नहीं लिया, तो यह तय हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। यानी राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर कांग्रेस के बिहार के प्रभारी की बात माने तो ये बिहार में महागठबंधन का अंत ही है, कम से कम कांग्रेस और राजद के रिश्तों का। लेकिन इस बीच लालू यादव ने एक बड़ा खेल कर दिया है। लालू यादव ने दोनों सीटों पर बढ़त बनाने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। क्या कुछ किया है लालू यादव ने, इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना दावा कर दिया है। सभी जीत का दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान, जदयू, यहां तक कि राजद भी दावा कर रही है और कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया है कि वो जीत रही है। एक तरफ जहां एनडीए के नेता महीने के अंत में होने वाले चुनाव में जीत को लेकर निश्चिंत हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेताओं का भी मानना है कि लालू यादव के आने से उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एनडीए जीतने वाली है, लेकिन अगर लालू यादव बिहार में चुनावी प्रचार करने आ रहे हैं तो उनको ऐसी इजाजत नहीं मिलेगी और ये उनके जेल से बाहर आने के कोर्ट का भी कंडक्ट का भी उल्लंघन होगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लालू के कैंपेन की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट से परमिशन लेकर उन्हें कैंपेन करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य की ठीक नहीं है, लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य के दरकिनार कर उन्हें राजनीति करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। वहीं कन्हैया कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार बिहार में आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो राजद का ही वोट काटेंगे। हमारे वोट बैंक में उनका कोई सेंधमारी नहीं है, ना कन्हैया कुमार को वहां कोई जानता है। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी अगर जाएंगे तो किसी के वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कन्हैया, क्या लालू यादव, क्या तेजस्वी यादव, लोग वहां किसी को नहीं पूछते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, लेकिन महागठबंधन में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी नई समीकरण की तैयारी कर दी है। उन्होंने लालू यादव को बिहार वापसी के साथ साथ दोनों जगहों पर चुनाव में लालू यादव के नाम पर ही वोट मांगने का कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है। पिछले चुनाव में 2020 के जो गलतियां हुई थी उससे तेजस्वी यादव सीख भी गए हैं और आने वाले समय में राजद को लेकर आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका अपने पिता का सहयोग लेना है उनके लिए। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की उसमें कन्हैया का नाम डालकर बिहार में राजद पक्ष को थोड़ा असहज किया। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव जहां हो रहे हैं उसमें कोई प्रचार करे न करे लालू यादव करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर लालू यादव का प्रचार करना ही एकमात्र हमारे जीत की गारंटी है। लालू यादव से किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो जन जन के नेता हैं और जनता के दिलों में राज करते हैं। बिहार के जनता को उनका बेसब्री से इंतजार है। अगर चिकित्सकों की सलाह रही तो वो पूरे चुनाव में आपको वहां दिखेंगे। वहीं बताया जाता है कि राजद की तरफ से इस बार दो समाज के लोगों को मौका मिला है, जहां एक तरफ वैश्य समाज के प्रत्याशी को उतारकर लालू यादव ने अपने परंपरागत वोट बैंक को तो अपने साथ रखा ही, वहीं एक बड़े वोट बैंक में वैश्य समाज के भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक मुसहर समाज के व्यक्ति को उन्होंने टिकट देकर फिर एनडीए के वोट बैंक में ही सेंधमारी की है। यानी लालू यादव का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इससे कुछ ना कुछ हद तक जदयू को डैमेज तो हुआ ही है, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी जो तैयारियां की थी उसको भी झटका लगता है। आपकी राय क्या है? क्या बिहार में लालू यादव का समीकरण जो है मास्टर स्ट्रोक ये काम करेगा? कमेंट में आइए और अपनी बात राय रखिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।